हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी। आज मैं फिर बात करने आई हूँ उत्तर प्रदेश के ठोक तंत्र की। उत्तर प्रदेश, जैसे आप वहां पर जानते हैं, वहां पर इंसानियत को बार बार लगातार कत्ल करा जाता है। अगर सामने वाला मुसलमान हो तो फिर क्या कहने, फिर तो गिद्धों की टोली ऐसे टूट पड़ती है मानो कि कितनी मुद्दत से भूखी प्यासी हो और जो सामने मिल जाए मुसलमान उसका गोश्त नोच नोच कर खाने की कोशिश करती है। बैक टू बैक उत्तर प्रदेश में एक साथ 3 हादसे मुसलमानों के साथ रोमना हुए, घटित हुए। पहला हादसा अलीगढ़ के एक मुस्लिम लड़की या लेडी बोलिए जो थाने जाती है पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए, और लखनऊ अलीगढ़ का एक इलाका है जिसका नाम है तुर्कमान गेट, वहां पर जाती है और वहां का एसएचओ, जिसको कोतवाल कहते हैं, वो वहां पर बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, और शायद वो औरत जो है देने में आनाकानी करती है या उसके पास नहीं होते हैं। एसएचओ बंदूक उठा के सीधा ठाए उसको ठोक डालता है। थाने के अंदर की गुंडागर्दी देखिए। और उसको मुसलमान औरत जो बुर्के में थी, जो उम्रा करने जाना चाहती थी और पासपोर्ट बनवा रही थी, दरोगा उसको सरेआम ऑन कैमरा, मतलब कैमरे चल रहे, सीसीटीवी कैमरे चल रहे, उसमें ठोकता है, गोली सीधे सर पे लगती है और वो औरत गिर जाती है। और आज वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है क्योंकि वो मुसलमान थी। कोई एक्शन नहीं, दरोगा फुर। दूसरा हादसा आप देखिए कि मुरादाबाद से एक 70-75 साल का बुजुर्ग आदमी मध्य प्रदेश जा रहा था और ट्रेन में बैठकर जा रहा था। जब वो ट्रेन में बैठा होता है तो वहां पर जितने भी भगवा गुंडे होते हैं उनको मारते हैं, उसको उनके साथ दाढ़ी नोचते हैं, उनको गालियां देते हैं, और उसके बाद उनका दिल नहीं भरता और हर तरह से उन पर जुल्म करते हैं। और उसके बाद वो बुजुर्ग जो है ना मालूम कहाँ चले गए, उनको जमीन निगल गई, आसमान खा गया, ट्रेन से फेंक दिया, कत्ल कर दिया, कुछ नहीं पता। लेकिन सोशल मीडिया पर ये वाली वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। कमाल की बात है कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है और पुलिस कहती है कि हमारे पास अभी तक इस घटना की कोई जानकारी नहीं। पुलिस ये चाहती है पूरा मुसलमान लाओ लश्कर लेकर आए और एफआईआर कराएं, उसके बाद वो आनाकानी करें, दोनों गुटों से पैसे खाने की कोशिश करें। एक गुट को तो अब मुझे दिखा दे कि नामालूम अफराद, यानी जो भगवा गुंडों की टोली है, वो तो नामालूम अफराद का टाइटल पाकर बरी कर दी जाती है। लेकिन दूसरा फिरका, दूसरी कम्युनिटी जो मुसलमान है, जिस पर जुल्म हुआ है, जिसको लगातार पीटा जा रहा है, धर्म के आधार पर टारगेट करा जा रहा है, उससे ये मोटी उगाई करते हैं कि इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, थाने के चक्कर कटा कटा कर इतना ठंडा कर देते हैं कि सामने वाला इरिटेट होकर फिट्टे मुंह कह के घर बैठ जाता है और अल्लाह पर कादिर हो जाता है कि इसका फैसला मेरा रब करेगा, मेरा खुदा करेगा। उस बंदे का कोई पता नहीं है मालूम कि पुलिस ने कोई कार्रवाई करी नहीं करी। ये देखिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन हो चाहे बस हो चाहे रोड हो, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मुसलमानों को हर जगह मारा जा रहा है। और आपको भी 7-8 महीने पहले की एक घटना याद होगी जहां जयपुर से मुसलमानों को चिन्हित करके रेलवे पुलिस ने, जब वो बॉम्बे जा रहे थे, राजस्थान टू बॉम्बे वो ट्रेन जा रही थी, तो किस तरह ढाए ढाए करके 8-9 मुसलमानों को उस आतंकी पुलिस वाले ने, जो हमारी जिम्मेदारी, हमारे सुरक्षा के लिए ट्रेन में तैनात होता है, ढाए ढाए करके सबको मार दिया था। और बाद में इन हिंदू दहशत गर्दों ने उसको, पुलिस वाले को कह दिया था जी एब नॉर्मल है, अपने दिमाग में नहीं है। कमाल का दिमाग था कमीने का कि चिन्हित करके मुसलमानों को ढूंढ रहा था, मुल्लाओं को ढूंढ रहा था, गालियां दे रहा था, उनको ठोक रहा था। तीसरी घटना बिल्कुल एक अभी वायरल हो रही है जो उत्तर प्रदेश के ही सिद्धार्थ नगर की है। एक बुजुर्ग बंदा है, उम्र है 75 से 80 साल के बीच, चला नहीं जा रहा। कुत्तों की जमातों ने, जो भगवा टोली, इन कुत्तों की जमातों ने उनको रस्सियों से बांध रखा है, जूतों की माला उनके बुजुर्ग के गले में डाल रखी है, अभद्र गालियां दी जा रही हैं, मुंह को पूरा काला कर रखा। और ये लौंडों की जमात है, ये लौंडे हैं 19 साल से लेके 24-25 साल से कम 15-20 ये भगवा लौंडे हैं जो गालियां दे रहे हैं और कुत्ते की तरह उनको घसीट के पूरे गांव में टहलाया जा रहा है। पुलिस कहती है हमारे संज्ञान में तो ये वाकया ही नहीं है। जब वीडियो वायरल होती है तो पुलिस 4 लोगों को पकड़ लेती है। क्यों भाई?
क्यों भाई 15-20 लोग थे, 4 क्यों पकड़े? बाद में ये भगवा गुंडों की टोली जो अपने आप को भगवा की थी, लेकिन भगवा बिल्कुल भी नहीं है, भगवा को बदनाम करे। ये कहते हैं ना कि हम तो बुड्ढे के साथ मजाक कर रहे थे। बोले इन कमबख्तों का, इन हरामखोरों का बुड्ढे के साथ कौन सा मजाक था भाई? अरे ये कौन सा मजाक था? कुत्तो, तुमने अपने गलों में मालाएं क्यों नहीं डाली जब तुम मजाक कर रहे थे? एक 75 साल के बुजुर्ग, मुसलमान बुजुर्ग की दाढ़ी नोच रहे थे, दाढ़ी काट रहे थे, जूतों की मालाएं पहना रहे थे, कुत्ते की तरह घसीट के पूरे गांव में टहला रहे थे, और ये भगवा आतंकवादी बोलते हैं तो बुड्ढे के साथ मजाक कर रहे थे। तो उस मजाक में तुम्हारे गलों में जूतों की मालाएं क्यों नहीं थी? वो बुड्ढा तुम्हारे मुंह पे कालत क्यों नहीं पोत रहा था? वो बुड्ढा तुम्हें क्यों नहीं गाली दे रहा था? वो बुड्ढा तुम्हें कुत्ते की तरह क्यों नहीं घसीट रहा था? तो ये दर्शाती है चीजें कि देखिए किस तरह सिनेरियो चेंज करा जा रहा है, किस तरह 24 से पहले मुसलमानों को चिन्हित करके मारा जा रहा है। और चिन्हित करने की जरूरत यह भी है कि आप लोगों को, अगर आप लोग सिद्धार्थ नगर के, आपको उन 15 भगवा गुंडों की जमात जो दहशतगर्द हैं उनकी पहचान करनी चाहिए। क्या वो बनिए थे, क्या वो ठाकुर थे, क्या वो पंडित थे, कौन सी कम्युनिटी के थे? मुझे तो ना वो ठाकुर लग रहे हैं, ना वो बनिए लग रहे हैं, ना वो पंडित लग रहे हैं, उच्च कोटि के तो लग ही नहीं रहे। तो मालूम करना चाहिए कि उच्च कोटि के इस मिशन में वो कौन सी कम्युनिटी है जो कूद कूद कर मुसलमानों के खिलाफ काम भी करती है, मुसलमानों को मारती भी है, और हिंदुत्व का झंडा उठाकर सबसे पहले, सबसे आगे सफाई अव्वल में खड़ी आती है। तो ये 3 घटनाएं, ये 3 हादसे दर्शाते हैं कि भारत का मुसलमान किस कदर मजबूर है, मजलूम है। और कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये भी है कि इतने बड़े बड़े हादसे हो गए। थाने में एक औरत को पुलिस वाला एसएचओ पैसे मांगता और ठाए से उड़ा देता है। कोई भी मुस्लिम तंजीम, बड़ी बड़ी तंजीम आवाज नहीं उठाती, चू का नाम चा नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी सारी की सारी गवर्नमेंट के एजेंडे पे काम कर रही है, गवर्नमेंट के गोद में जाकर बैठी। एक ट्वीट तक किसी मुसलमान बड़े बड़े रहनुमाओं ने नहीं कहा, कोई नहीं बोला। दूसरा हादसा इस सिद्धार्थ नगर का है, जिसमें एक 80 साल के बुजुर्ग को, 75 से 80 साल के बुजुर्ग को इस कदर बेहुरमती से टहलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, गाली दी जा रही है, दाढ़ी नोची जा रही है, मुंह काला करा जा रहा है, और उनको रस्सों से बांध के टहलाया जा रहा है। बाकायदा जितने वो 15 भगवे आतंकवादी लौंडे सब मोबाइल से वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और एक लौंडा उन तमाम लोगों की वीडियोग्राफी करके सोशल मीडिया पर वायरल कर चुका है। तो वहां भी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, मुसलमान खामोश चुप बैठा हुआ है। क्योंकि एक शेर है, बहुत जबरदस्त शेर है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाजे सुखन। आपने बोलना नहीं सीखा, इसलिए लगातार आप पर जुल्म। और तीसरा जुल्म जो मैंने बताया कि मुरादाबाद से जा रही ट्रेन में एक बुजुर्ग जो मध्य प्रदेश जा रहे थे, उनके साथ भी भगवा टोली किस कदर बेहुरमती करती है, और ना मालूम उनको फेंक देती है या गायब कर देती है, मंजिले मकसूद तक पहुंच जाती। तीनों हादसे दर्शाते हैं कि भारत में मुसलमान की कंडीशन क्या से क्या कर दी गई। मुझे मालूम है अभी आतंकी भगवा गुंडों की टोली जमात आएगी और नीचे आके कहेगी मुल्ली जा पाकिस्तान चली जा, मुल्ली जा तू पाकिस्तान चली जा। भले ये कमीने ऐसे हैं कि एक तो हरामीपन दिखाते हैं, मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं, उसके बाद कमेंट में आके बेगैरतों की जमात ये भी कहती है कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, अगर भारत में रहना है तो हम तुम्हें मारेंगे भी, पीटेंगे भी, मॉब लिंचिंग भी करेंगे, वीडियो भी वायरल करेंगे, लेकिन तुम्हें उफ नहीं करनी, क्योंकि हम आतंकवादी हैं और हमारा हर जुल्म तुम्हें झेलना होगा। ये भगवों की जमात, ये फर्जी आतंकवादी भगवे आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बताइए कि आज कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है। और एक अहम मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो भी मुसलमान जनवरी में 5-6 जनवरी के बाद, पूरी जनवरी 5-6 जनवरी के बाद 25-26 जनवरी तक ट्रेनों में सफर कर रहा है, तो खुदारा वो सफर मत करें, ट्रेनों में सफर मत करें, क्योंकि 24 का एजेंडा इनके पास तैयार है। और 24 के एजेंडे में इनके यही है कि ये राम मंदिर का भव्य इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और जितने भी फर्जी, जितने भी आतंकी दहशतगर्द हैं जो ट्रेनों में जाकर उत्पाद मचा रहे हैं, अगर किसी मुसलमान को देखते हैं जो बुर्के में हो, टोपी में हो, दाढ़ी में हो, ये उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो अवॉइड करिए। पूरे जनवरी में ट्रेन का सफर बिल्कुल ना करा जाए, बिल्कुल भी ना करा जाए। अगर बाया कार कर सकते या करें, उससे पहले जो आपके काम है वो निपटाकर पूरे कर लें, क्योंकि यह आपको मारने के लिए पूरे तौर पर तैयार बैठे हैं, आपका नरसंहार करने के लिए, मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए ये भगवा गुंडों की जमात जो है वो पूरी तैयार बैठी है। आरएसएस पूरा इस पे मिशन तैयार कर चुकी है कि इनको, मुसलमानों को चिन्हित करके किस तरह मारना और फिर 24 जीतना है। अल्लाह हाफिज।